हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु के अंदर होने वाली काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। हर एक चीज़ अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो कैसे प्रोसीड करें, और आउट ऑफ तमिलनाडु मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के अंदर आप किस तरीके से अपना कॉलेज ले सकते हैं, कैसे अपना कॉलेज क्लेम कर सकते हैं, हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। और तमिलनाडु के अंदर जो स्पेशल कोटा चलता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उस कोटा से अपनी सीट, अगर वो उस कोटा के लिए एलिजिबल हैं फिर भी अपनी सीट क्लेम नहीं कर पाते हैं। देखिए आप तमिलनाडु के अंदर क्या क्या आपको कोटा देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर 7.5% गवर्नमेंट स्कूल कोटा चलता है, जिसके अंदर प्रेफरेंस रहती है और उनका रिजर्वेशन रहता है स्ट्रिक्टली फॉर द स्टूडेंट हु स्टडीड इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम 6 to 12। क्लास 6 से लेकर के 12 तक अगर आप गवर्नमेंट तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है तो आपको एक अलग से कोटा मिलता है 7.5% गवर्नमेंट सीट्स पे। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो कोटा है ही, उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट कोटा जो एक एम्बिएंट स्पोर्ट्स पर्सन में किस लेवल का आपके पास में मेडल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर एक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि एक जो सीट है वो फिक्स रहती है। हर एक मेडिकल कॉलेज की हम बात करने वाले हैं कि किस किस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक्स सर्विस मैन जो है उनके चिल्ड्रंस हैं उनके लिए कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, हर एक मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। सही सर, ये कोटा जो है स्पेशली तमिलनाडु के अंदर है? यस, तमिलनाडु के अंदर जो स्टेट कोटा लगता है उस स्टेट कोटा के अंदर ये सारे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलते हैं। फर्दर प्रेफरेंस इन स्टूडेंट्स को मिलती है, चाहे वो चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन हो, एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, इनकी सीट्स फिक्स हैं कि ये सीट्स इनके लिए हैं। देखिए आप कहेंगे सर सबसे पहले आपने ये क्यों बताया, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं। दो तरीके हैं। देखिए, तमिलनाडु के जो कैंडिडेट्स हैं मैंडेटरी टू अप्लाई, उनको अप्लाई करना ही होगा जो डोमिसाइल जिनका तमिलनाडु का है, और एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल एंड द डेंटल कॉलेज एंड द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसके लिए वो एलिजिबल हैं। ठीक है। वहीं अगर बात करें अदर स्टेट के स्टूडेंट जो तमिलनाडु के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स उनके लिए सिर्फ ऑप्शनल है ये अप्लाई करना, और ओनली प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स अंडर द मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट कॉलेज की भी मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए वो एलिजिबल है, स्ट्रिक्टली इनएलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट कोटा। अब ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा क्या है उसकी अपने बात करेंगे, और दोनों की फी के अंदर भी बहुत डिफरेंस रहता है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा जिनका एलोकेशन 50% सीट्स ऑफ द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, फी स्ट्रक्चर लगभग 4 लाख के अराउंड पर ईयर देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिवली फॉर द तमिलनाडु डोमिसाइल स्टूडेंट। ये 50% गवर्नमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो रहता है तमिलनाडु के स्टूडेंट्स क्या है। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा एलोकेशन अप टू 35% ऑफ सीट्स मैनेजमेंट कोटा से होता है, जिसकी फी हायर साइड के अंदर रहती है, और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ओपन टू अदर स्टेट स्टूडेंट्स, ये सभी अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। और एनआरआई कोटा से जो सीट्स होती हैं उनकी फी स्ट्रक्चर सेल्फ फाइनेंस रहता है, और एक्सेस एनआरआई कैंडिडेट ओनली, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए ही ये आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे तो सर फिर तमिलनाडु के अंदर क्या गवर्नमेंट सीट्स नहीं है क्या? यस, गवर्नमेंट सीट भी है। ऑल इंडिया कोटा से जितने भी तमिलनाडु के अंदर कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु के अंदर 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करता हूँ, 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उसके अलावा ईएसआईसी कॉलेज है, उसके अलावा डेंटल कॉलेजेस हैं। तो जो ईएसआईसी और 36 जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ उसके अंदर टोटल जो 100% सीट्स हैं उसका 85% स्टेट कोटा से फिल होता है। स्टेट कोटा गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड 100% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो स्टेट कोटा कमेटी ही एलोकेट करती है, तमिलनाडु मेडिकल सिलेक्शन कमेटी। वहीं अगर बात की जाए ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट्स फिल होती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो वहां पर हैं उनकी जो सीट्स होती हैं वो एमसीसी 100% फिल करता है तमिलनाडु के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो ये कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स का दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु के आए हुए इस नोटिफिकेशन की, जो आज ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। कैसे फॉर्म फिलिंग होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और क्या आपके पास में जो कोटा है, जो तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तमिलनाडु कैंडिडेट्स के लिए एक्स सर्विसमैन अगर कोटा है, पीडब्ल्यूडी कोटा है, स्पोर्ट्स पर्सन अगर वो हैं तो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वहां पे आप पढ़े हुए हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिएगा एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। तो ध्यान रखें, पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये तमिलनाडु की वेबसाइट है। देखिए, आप इस वेबसाइट पे आप जाएं,
सिलेक्शन कमेटी, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे tnmedical.selection.net, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड में आप यूजी कोर्सेज पे जाएं, यूजी कोर्सेज में एमबीबीएस और बीडीएस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई द एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कोटा एंड द मैनेजमेंट कोटा इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड द एनआरआई कोटा कोर्स 2026-2027। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज गवर्नमेंट कोटा की ऑनलाइन एप्लीकेशन और एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज मैनेजमेंट कोटा, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन। आप इसको जिस मतलब सीट पे आप अपना क्लेम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जैसे ही आप इस पे इसके नीचे जो आपको दिए हुए ये दो ब्राउचर आपको दिए हुए हैं, ये गवर्नमेंट कोटा की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है और ये मैनेजमेंट कोटा का है, ये डिग्री कॉलेज अंडर द मैनेजमेंट कोटा। इन दोनों के जो ब्राउचर अगर अपने ओपन करते हैं, देखिए आप, जो ये मैनेजमेंट कोटा का है, प्रॉपर मैनेजमेंट कोटा के अंदर फिर आपको जो कैटेगरी बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर ये है आपका स्टेट का जो प्रॉपर गवर्नमेंट कोटा है। गवर्नमेंट कोटा के अंदर हर एक चीज हम इस ब्राउचर के अंदर प्रॉपर जो आपका आया है इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कब आपकी लास्ट डेट रहने वाली, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 29 जून आज का है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी डिक्लेयर नहीं किया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्पोर्ट्स कैंडिडेट इन पर्सन ओनली, ये सारे जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है ये कहाँ होगा? द सेक्रेटरी सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टरेट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च, कहाँ पर? ये होगा किलपॉक के अंदर, चेन्नई। ठीक है, किलपॉक रोड चेन्नई के अंदर। डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रैंक लिस्ट, ये सारी आपको आगे अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब आ जाइए सिंपल आसान शब्दों में इसको अच्छे से समझते हैं हम। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी तमिलनाडु के अंदर है उनके अंदर जो सीट्स फिल होती हैं उनमें 85% स्टेट कोटा की सीट फिल जो होगी उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना जरूरी है। अब स्टेट कोटा में भी काफी सारे आपको आगे काफी सारे आगे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। वन बाय वन उसके साथ प्रोसीड करेंगे और फाइनली लास्ट के अंदर हम कट ऑफ का डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कट ऑफ रह सकता है और आप कहां पे अभी सेफ साइड के अंदर है। अगर आप ये देखें जो डॉक्यूमेंट आया है उसके अंदर ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या जनरल टर्म्स इसके अंदर आपको दिए, स्टेट कोटा क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या है, सिलेक्शन कमेटी क्या है, ये पूरी जनरल टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट परेशान होता है। काउंसलिंग का स्टेटस कैसा रहेगा? आप काउंसलिंग के लिए अपना आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में सेपरेट एप्लीकेशन फील्ड फॉर द गवर्नमेंट कोटा एंड द मैनेजमेंट कोटा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के लिए दोनों के लिए आपको सेपरेट फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में फिल ऑल द मैंडेटरी कॉलम्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड ऑल मैंडेटरी कॉलम डॉक्यूमेंट इन द रिलेवेंट फील्ड। और अगर आप उसके अंदर आपके पास में इनमें से कोई भी आपके पास में अगर मान लो आप वहां के 7.5% लिस्ट में आ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल से आपने 6 to 12 किया है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। गवर्नमेंट कोटा लिस्ट, स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, मैनेजमेंट कोटा लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, माइनॉरिटी लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, एनआरआई लिस्ट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये फिल करना होगा। क्या है? फिल्ड इन द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड द मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें आपको इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 500 रुपए फॉर द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट कोटा एंड 1000 फॉर द मैनेजमेंट कोटा। और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए आपको फी फिल करने की ये फी जो आपको पे नहीं करनी होगी। रिफंडेबल फी रहने वाली है 30,000 फॉर द गवर्नमेंट कोटा एंड 1 लाख फॉर द मैनेजमेंट कोटा। और पेमेंट ऑफ द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, जो रजिस्ट्रेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा का। बेस्ड ऑन द मेरिट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग, जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। बेस्ड ऑन द कैंडिडेट चॉइस लॉकिंग सीट विल बी अलॉटेड राउंड वाइज एज पर द प्रोस्पेक्टेड क्लोज बाय द अप्लाइंग 69% रूल ऑफ द रिजर्वेशन एंड द नीट मार्क्स। अलॉटेड कैंडिडेट कैन मेक पेमेंट ऑफ देयर ट्यूशन फी एज पर द फी फिक्सेशन कमेटी एंड द डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर। कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन द अलॉटेड कॉलेज, वहां जाकर के आपको अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। तो अब आ जाइए
कैसे रहने वाला है पूरा प्रोसेस। राउंड 1 जब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, पेमेंट आपने कर दिया है, आपने चॉइस फिलिंग लॉक कर दी है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। राउंड 1 के अंदर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गया, सीट अलॉट होने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया, आपने ट्यूशन फी पे कर ली है, और दोबारा से राउंड 2 के अंदर अपग्रेड के अंदर जाना चाहते हो तो अपग्रेड के अंदर जा सकते हो। यस करते हो तो आप इधर आ जाओगे, और नो करते हो तो आपकी सीट रिटेन रहेगी। वहीं अलॉट होने के बाद में आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां आ जाओगे। नोट अलॉटेड, वो कैंडिडेट भी डायरेक्टली आफ्टर द राउंड फर्स्ट पेड प्रोसेसिंग फी एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा, नीड नॉट पे अगेन, दोबारा पे नहीं करना है आपको, आप आगे चले जाओ, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और सेकंड राउंड के लिए जो सीट्स वैकेंट होगी वो दिखाई जाएंगी, वर्चुअल वैकेंसी है, वैकेंट सीट है। और फिर फर्स्ट राउंड की जो चॉइस सबमिटेड है वो कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड, दोबारा आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, यहां भी कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करता है तो भी, और यहां भी फिर वापस दोबारा से फ्रेश चॉइसेस व्यू मॉडिफाइड एंड द लॉक चॉइसेस काउंसलिंग प्रोसेस होगा। राउंड 2 के अंदर अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, अलॉटेड सीट अगर आपको अलॉट हो गया और आपने वो सीट ज्वाइन नहीं किया, मान लो ये सीट आपको अलॉट हो गया और नॉट ज्वाइन, फ्री एग्जिट है आपका राउंड 2 तक भी। और आपने अगर न्यूली अलोकेटेड कैंडिडेट कैन मेक पेमेंट एंड द ट्यूशन फी, अलॉट हो गया, ज्वाइन कर लिया है, पेमेंट ट्यूशन फी आपने कर दिया, रिपोर्ट कर दिया कॉलेज के अंदर, उसके बाद एलिजिबल फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड, आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। और रजिस्ट्रेशन बिफोर द स्टिपुलेटेड डेट, आप उससे पहले आपको बताना होगा कि हाँ मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर जाना चाह रहा हूँ, नॉट ज्वाइन, फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राउंड 2 के अंदर अगर सीट अलॉट नहीं होता है तो आप राउंड 3 के लिए क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 3 मोपअप राउंड रहेगा जिसमें वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग दोबारा से आपकी चॉइस फिलिंग होगी। आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, नोट अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो नॉट ज्वाइन कैंडिडेट हैव टू फॉरफिट द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्यूशन फी एंड थर्ड राउंड के अंदर आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। 2 राउंड तक आपको फ्री एग्जिट यहाँ पे मिल रहा है। मेक पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फी एंड द रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड, थर्ड राउंड के बाद आप फर्दर आगे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और अगर आपको अलॉट नहीं होता है थर्ड राउंड तक, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप इसके साथ जा सकते हैं। अब क्या क्या, ये तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु जो मेडिकल काउंसलिंग है उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कोटा क्या है, फीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट अभी स्टिल नहीं बताई गई है, चॉइस फिलिंग, डिक्लेरेशन ऑफ रैंक, ये सभी अभी नहीं बताया है, ये स्टिल आने वाले अपडेट्स के अंदर आ जाएगा। इधर आ जाइए, फी स्ट्रक्चर क्या है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए गवर्नमेंट कोटा के लिए आपको 500 देने होंगे, और मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको 1000 देने होंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए फी जो है वो कैसा है, 0। SC SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी, फॉर्म फिल करने का रजिस्ट्रेशन फी क्या है, 0। वहीं रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट मैनेजमेंट कोटा का 1 लाख है, और जो गवर्नमेंट कोटा का है वो 30,000 है, ये रिफंडेबल अमाउंट है। 5 स्टेप आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के। आपने एक्सेस पोर्टल को एक्सेस किया, तमिलनाडु मेडिकल सिलेक्शन वेबसाइट, उस पर आपने सारे क्रेडेंशियल फिल किए, सिलेक्ट द फॉर्म, अप्लाई एंड द MBBS BDS 2026, इस पर आपने क्लिक किया। चूज कोटा, आपने मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई करना है या फिर गवर्नमेंट कोटा से अप्लाई करना है, वो आप चूज करें, और इनपुट्स आपको डालने हैं, और आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है सभी की अपने बात करेंगे। और सबमिट पेमेंट, पे एप्लीकेशन फी वाया द ऑनलाइन गेटवे, आप डायरेक्टली उसको पे कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके, नीट यूजी एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, क्लास 11th मार्कशीट, हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका है, क्लास 12th मार्कशीट होनी चाहिए, ऑफिशियल ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ द स्टडी सर्टिफिकेट। अगर आप 6 to 12 वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप पढ़े हैं, 7.5% जो आपका रिजर्वेशन कोटा है इसके अंदर, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको उसका प्रूफ देना होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर कम्युनिटी कोई एप्लीकेबल है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। नेटिविटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रूव करना होगा कि आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर फॉर द EWS कैंडिडेट्स, वो EWS कैंडिडेट जो क्लेम कर रहा है EWS से अपनी सीट। स्पेशल कैटेगरी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट स्कूल का स्टडी प्रूफ आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड द कोर्ट ऑर्डर इफ एप्लीकेबल, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और स्पोर्ट्स कोटा के लिए स्पेशल अलर्ट क्या है, द एक्सेप्शन अनलाइक ऑल अदर कैटेगरीज कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन
कोटा कैन नॉट कंप्लीट वेरिफिकेशन एंटायरली ऑनलाइन, उसके लिए आपको ऑफलाइन भी चाहिएगा। द रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन पर्सन, प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करवाने के लिए वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, जाना होगा। कहाँ जाना होगा? द लोकेशन द सेक्रेटरी सिलेक्शन कमेटी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो अभी मैंने आपको बताया चेन्नई के अंदर, वहां जाकर के आपको प्रॉपर जो है अपना सर्टिफिकेट अप्रूव करवाना होगा। डिसकंटिन्यूएशन इस इन केस आप इस सीट अलॉट होने के बाद बाहर आप जाते हैं, द पेनल्टी 1 लाख, द कंडीशन द स्ट्रिक्ट पेनल्टी अप्लाई टू द एनी कैंडिडेट हु सिक्योर अ सीट बट डिसकंटिन्यू द कोर्स बियॉन्ड द फाइनल डे ऑफ द काउंसलिंग इन द ईयर ऑफ द एडमिशन ऑन द एनी सब्सिक्वेंट डेट। अगर आप फाइनल डेट से पहले अगर आप बाहर निकलते हैं तो ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बताया उसके अलावा अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको ये पे करना होगा। ये देखिए ऑफिशियल पोर्टल पे आप जाएं, तमिलनाडु मेडिकल सिलेक्शन वेबसाइट, उस पर जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जो हॉटलाइन सपोर्ट है वो आपको डायरेक्टली जो नंबर दिए उस पर आप क्लिक कर करके जा सकते हैं। और सिस्टम एडवाइजरी, इफ द पेमेंट फेलियर अकर्स डू नॉट पैनिक एंड द पैनिक, कॉन्टेक्ट द ऑफिशियल हेल्पलाइन इमीडिएटली फॉर द रिजोल्यूशन। आप डायरेक्टली ऑफिशियल हेल्पलाइन पे जा सकते हैं और हमसे भी डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब वन बाय वन समझ लेते हैं जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखें आप, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर हर एक चीज मैंने आपको बताई। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो आप देखिए कि जब भी हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट जो आपको SCA देखने को मिल रहा है, या फिर OBC है, BCM है, इसमें बैकवर्ड क्लास मुस्लिम है, BCM है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास डी नोटिफाइड कम्युनिटीज MBC DNC, ये सभी जो हैं इन सभी का इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन कौन अथॉरिटी आपको इसके सर्टिफिकेट दे सकती है वो सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ कम्युनिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। वहीं अगर अपने बात करते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो आपको दिया हुआ है, क्लियरली आपको बता दिया कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए क्या क्या, और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, HSC सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ 6 to 12th आप वहां पढ़े, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, नेटिविटी सर्टिफिकेट, ये सारे बता चुका हूं मैं आपको, ये सारे अपने डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा कैंडिडेट शुड फिल द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको ये सारे पर्टिकुलर्स फिल करने होंगे। एक एक चीज आप अच्छे से पहले देख लें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेरेंट ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, सिविल जो सिविक डिटेल्स क्या है, नेटिव डिस्ट्रिक्ट क्या है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, फर्स्ट ग्रेजुएट डिटेल्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी होंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये कि 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक वो जो स्टेट कोटा से यहाँ पे सीट क्लेम कर रहे हैं, ये देखिए काउंसलिंग प्रोसेस में फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर आपको नहीं मिलता तो आप सेकंड के अंदर कैसे जा सकते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं तो री अलॉटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड राउंड के अंदर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं री अलॉटमेंट के लिए भी और रिटेन भी रह सकते हैं। नॉट ज्वाइन तो सब्सिक्वेंट राउंड के लिए आगे चले जाओगे, बट थर्ड राउंड के अंदर आपको अलॉट होता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। रिटेन्ड और री अलॉटेड नॉट एलिजिबल फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड, आपको रखना ही पड़ेगा इसको। और ज्वाइन अगर नहीं करते हैं तो नॉट एलिजिबल फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अलॉटेड नहीं है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ये बताया। फिर इसके बाद में आपको क्लियरली यहां पे लिख करके दिया हुआ है हर एक मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, हर एक मेडिकल कॉलेज का सेल्फ फाइनेंसिंग जो मेडिकल कॉलेज है उनके गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स है लगभग 4 लाख के अराउंड मैंने आपको बताई थी। हर एक मेडिकल कॉलेज की फीस आपके सामने है, देखिए आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, इस फीस से ज्यादा फी आपको पे नहीं करना है, ध्यान रखना। 4 से 5 लाख के अराउंड है और जो ये गवर्नमेंट कोटा की फीस है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट कोटा की तो वो हायर साइड के अंदर जाती है। वहीं अब आपको अलॉटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सीट इस कैटेगरी के अंदर है, तो अब ये किसका है? ये स्टेट कोटा के अंदर जो आपको द मोड ऑफ द फी
प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल कॉलेज का आ गया। इसके बाद में कैटेगरी और कम्युनिटी, अलॉटमेंट फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस, अलॉटमेंट फॉर द गवर्नमेंट बीडीएस, अलॉटमेंट फॉर द गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उन सभी के लिए अमाउंट ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट इन ट्यूशन फी। ट्यूशन फी के अंदर क्या क्या 18,000 है, 12,000 है। यहाँ पे ये जो ओसी बीसी बीसीएम और एमबीसी जो कैटेगरी है, एससी एससी और एसटी कैटेगरी है, उनके लिए आपको फी क्राइटेरिया जनरल दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है। अलॉटमेंट और द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज एंड द स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर जो फी आपको देखने को मिलेगा वो जो है एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट फी एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट बिकॉज ऑफ हुज पेरेंट आर एनुअल इनकम लेस देन 2.5, तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट कि क्या क्या आपका प्रॉपर 3 अलग अलग राउंड्स के अंदर, मतलब कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है उसमें अलॉटमेंट आपको कैसे होगा, सबसे पहली चीज। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, इधर देखिए। सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, 3 तरह के केस हैं। कैंडिडेट हु आर नेटिव ऑफ द तमिलनाडु एंड द स्टडी स्कूलिंग, उनकी 6 से 12 तक तमिलनाडु के अंदर हुई है। सेकंड केस, जो तमिलनाडु का नेटिव है बट स्टडी और स्कूलिंग उसकी बाहर से हुई है, एग्जैक्ट पैटर्न रहा है। थर्ड, कैंडिडेट जो नॉन नेटिव तमिलनाडु से बाहर के हैं और कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, 6 टू बाहर के हैं और स्टडीड स्कूलिंग फ्रॉम 6 टू 12th स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूसली इन तमिलनाडु, बाहर के हैं बट तमिलनाडु के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं। पहला तमिलनाडु में स्टडी कर रहे हैं, दूसरा तमिलनाडु के हैं बट बाहर कहीं स्टडी कर रहे थे, और तीसरा तमिलनाडु के नहीं है पर तमिलनाडु के अंदर 6 से 12th पढ़े हैं। तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, केस फर्स्ट के अंदर आपको सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। अगर तमिलनाडु से हैं और आपके 12th एंड 10 से 12th 6 से 12th आपका तमिलनाडु में हुआ है, नीट एडमिट कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, नेटिविटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ द स्टडी 6 टू 12th, बर्थ सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेरेंट्स एज फॉलोज। पेरेंट्स का भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है इसके अंदर। वहीं अगर बात करें, सेम सारे क्राइटेरिया आपको तमिलनाडु के वो स्टूडेंट जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं। और थर्ड केस के अंदर बाहर का कोई अगर कैंडिडेट आ रहा है तो उसको नीट एडमिट कार्ड, 10 12 मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा। नेटिविटी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट उसका नहीं अप्लाई होगा यहाँ पर। 6 टू 12th आपका वहां आप अप्लाई कर रहे हो, 7.5% के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। जो तमिलनाडु स्टेट के नहीं है, बाहर से अगर आपने तमिलनाडु स्टेट के नहीं है, बाहर के हैं और तमिलनाडु के अंदर अगर आपने 6 टू 12th किया है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कैंडिडेट आधार कार्ड आपको देना होगा। तो ये सारी चीजें आपको देनी होंगी। और एक एक पॉइंट अच्छे से लिखा है कि राउंड में अलॉट हो जाता है, अलाउड ओनली वंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और एग्जिट विद द फॉरफिट ऑफ द फी, अलाउड टू एग्जिट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विदाउट फॉरफिट। और उसके बाद में अगर आप एग्जिट करते हो तो आपकी फी फॉरफिट हो जाती है। एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग और डिसकंटिन्यूएशन आफ्टर ज्वाइनिंग, इसमें क्या होगा, नील रहेगा। बट सेकंड राउंड के अंदर अलाउड है, रेजिग्नेशन अलाउड है इफ अलॉटेड आर नॉट ज्वाइन विदाउट फॉरफिट हो सकता है। एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग इफ कैंडिडेट रिजाइन बिफोर द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ द राउंड 2, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फ्री एग्जिट। टाइम से पहले कर दोगे तो फ्री एग्जिट है, टाइम के बाद अगर आप कर रहे हो तो फ्री एग्जिट नहीं आपको मिलेगा। राउंड 3 की सेम कहानी, राउंड 3 के अंदर अलाउड, अगर नॉट अलाउड है तो नेक्स्ट नॉट अलाउड, तो और ज्वाइन आपने नहीं किया है तो फिर नोट अलाउड को नेक्स्ट राउंड के अंदर लेके जाएंगे। और जो अगर नोट ज्वाइन फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द ट्यूशन फी, और नेक्स्ट राउंड के लिए आप इलिजिबल भी नहीं होंगे अगर थर्ड राउंड के अंदर आपको अलॉट हुआ है तो। और राउंड 4 के अंदर आपका जो फ्री एग्जिट है वो अलाउड नहीं है, रेजिग्नेशन आपका अलाउड नहीं है, और एग्जिट विद द फॉरफिट ऑफ द फी इफ नॉट ज्वाइन फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्यूशन फी एंड नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले साल के लिए आप काउंसलिंग से बाहर हैं। तो सोच समझ करके आपको काउंसलिंग करवानी होगी बेटा। तमिलनाडु का थोड़ा सा ये जो क्राइटेरिया है, इस हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। फिर भी अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप जाएं, आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। अब अपने बात करेंगे इसके अंदर, देखिए इसके अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट तमिलनाडु की कट ऑफ के बारे में। देखिए 1 बाय 1 कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाला है।
तमिलनाडु के अंदर ऑल इंडिया कोटा से जो एमबीबीएस सीट लास्ट ईयर अलॉट हुई थी, ऑल इंडिया कोटा की 15% की अगर मैं बात करता हूं तो अनरिजर्व कैटेगरी 26,474 पे जाके क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 26,659, ईडब्ल्यूएस से 30,921, एससी कैटेगरी 1,38,462 और एसटी कैटेगरी के अंदर 1,64,539 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ। 2025 का डेटा है। अगर आप इस रैंक से अंदर हैं तो ऑल इंडिया कोटा से भी आप तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपनी सीट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। स्टेट कोटा की पूरी जानकारी के लिए आप नीचे जो आपको नंबर दिए हो 9610660321, आप इस पे अपना डायरेक्ट मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाह रहा है, आप जाएं, पूरा जो डिटेल मैंने आपको बताया है, आप प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला। जैसे ही प्ले स्टोर पे आप आरजी पाठशाला लिखते हैं, आप जाकर के जो है प्रोसीड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप जैसे ही आरजी पाठशाला लिखते हैं, देखिए आप जैसे ही प्ले स्टोर पे लिखते हैं आरजी पाठशाला, आरजी पाठशाला, जैसे आप लिखते हैं आपको एक ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। उस आइकन के साथ आप जाएं और आरजी पाठशाला का जो आइकन देखने को आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लें प्रॉपरली। आप जाकर के जो आरजी पाठशाला ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में आप उसके अंदर जैसे ही साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पर पेड काउंसलिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा। पेड काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो देखने को मिलेगा। पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपको 2 प्लान देखने को मिल रहे हैं। एक प्लान जो है 799 का, जिसके अंदर जनरल आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप फ्री के अंदर पूरा कंप्लीट ऐप को गो थ्रू कर सकते हैं। 2020 से लेकर के 2025 तक की पूरी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की हर एक आपके पास में अपडेट्स देखने को मिलेंगी इसके अंदर। और एक है 2999, जिसके अंदर आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो है आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, आपको आपके स्टेट के अंदर बेस्ट जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज सूटेबल रहेगा, वो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। नीचे जो आपको नंबर दिए हुए हैं, नंबर मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ 9610 आप डायरेक्टली आप इन पे मैसेज करें और जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप डायरेक्टली सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट तमिलनाडु का प्रोसेस और कट ऑफ के बारे में भी अपनों ने इसके अंदर डिस्कस किया। स्टेट कोटा की कट ऑफ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे डायरेक्टली मैसेज पे बात कर सकते हैं और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।